राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शुक्रवार को जयपुर में 3 दिवसीय साइबर सुरक्षा, संरक्षण, जागरूकता और न्याय तक पहुंच विषय पर सेमिनार का आगाज हुआ। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस सेमिनार का शुभारंभ किया। इस मौके पर राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने प्राधिकरण की कई नई पहल को सामने रखा। ई समाधान, डिजिटल मीडिएशन प्लेटफॉर्म, बुक एवं हैंड बुक्स की भी लॉन्चिंग की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि साइबर अपराध की कोई भौगोलिक सीमा नहीं है, यह आज वैश्विक समस्या बन गया है, जिसका समाधान हम सबको मिलकर निकालना होगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने जयपुर में साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस, प्रोटेक्शन एंड इंक्लूसिव एक्सेस टू जस्टिस पर 3 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंसिंग में हिस्सा लिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि डिजिटल क्रांति ने बहुत सुविधा दी है और गवर्नेंस, सर्विसेज और कम्युनिकेशन को पहले से कई ज्यादा आसान बना दिया है। सीजीआई ने जोर देकर कहा कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई जुडिशियल प्रोसेस मौजूद नहीं है। आप सबको मालूम है, डिजिटल अरेस्ट पर मैंने जुडिशियल नोटिस लिया सुप्रीम कोर्ट में, और जब मेरे पास एक बुजुर्ग दंपत्ति का कंप्लेंट आया कि उनकी सारी उम्र की कमाई जो थी उसको 1 सेकंड में लूट लिया गया, तो मैंने उस पर एक सुओ मोटो संज्ञान लिया, उसको रजिस्टर किया और मैं उसको अभी भी मॉनिटर कर रहा हूं। और मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है, जो मैंने पिछली बार कई बार बहुत सारे सख्त ऑर्डर उसमें पास किए हैं, दैट व्हाटएवर रोल द जुडिशरी कैन प्ले इन गेटिंग दिस menace आउट ऑफ द कंट्री, वी विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। नेशनल कॉन्फ्रेंसिंग में सीजीआई ने कहा कि लंबे समय तक साइबर सिक्योरिटी पक्का करना सिविक एजुकेशन का एक जरूरी हिस्सा माना जाना चाहिए और सभी इंस्टीट्यूशन को कोऑर्डिनेटेड पार्टनर के तौर पर मिलकर काम करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने अपना अनुभव शेयर करते हुए कहा कि नाइजीरिया में बनी फेक साइट्स ने उनके परिवार के सदस्यों को मैसेज किए। इनफैक्ट ऑन वन ऑफ द डे माय सिस्टर्स एंड माय young lawyers like my daughters, they received a message from one of the sites created in my name. Fortunately, the language was respectful. There was no offending language. Probably they knew my moral authority and they knew my fear also, that I will not be able to spare them in case I find that. And eventually, then I immediately instructed the cybercrime police authorities to find out something. Unfortunately, what's happening is, all those sites are being generated from Nigeria. वहीं राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने साइबर क्राइम पर चिंता जताई और न्याय की पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया। The state government has always shown its keenness in extending consistent support in improving the court infrastructure and facilitating technology integration. It has played a vital role in ensuring that the justice is not only delivered but delivered efficiently and equitably. I also warmly welcome the honorable judges of the Supreme Court of India to this conference, which has elevated this gathering and brought great distinction and value to our proceedings. I also thank the Chief Secretary and the other officers of the state who have consented to participate in the conference. I am sure when the two minds, judicial and administrative, join together, problems arising on account of cyber frauds would be sorted out and we would be able to make headway to deal with it. कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में एक स्पेशल साइबर कोर्ट बनाने का ऐलान किया। इस पर सीजीआई ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि डिजिटल जमाने में टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ ही साइबर क्राइम के नए चैलेंज भी सामने आए हैं। प्रदेश में साइबर अपराधों को नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर R4C की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही हमारी सरकार के द्वारा साइबर अपराधियों पर कठोर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। इस अवसर पर राज्य की राजनीतिक और कानूनी हस्तियों ने भी हिस्सा लिया।
डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद्र बैरवा और राजस्थान के लॉ एंड लीगल अफेयर्स मंत्री जोगाराम पटेल उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट APN।